नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। एक चीज़ है जिसकी तरफ मैं राहुल गांधी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं इस वक्त हिमाचल के दूर दराज इलाके में कहीं पर हूँ। गांव का इलाका है और इस गांव के इलाके में जो कुछ मैंने देखा वो देख के थोड़ा सा मुझे हैरानी भी हुई और कांग्रेस की और ख़ास करके सेवा दल की नाकामी पे बड़ी वो हैरानी भी हुई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आप सोच नहीं सकते मैं कितने दूर दराज गांव में हूं और यहाँ पर आरएसएस के वर्कर वो जो हर घर संपर्क अभियान के तहत पहुंच चुके हैं। आपको मालूम है आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में अपने कार्यकर्ताओं को हर घर तक पहुंचने का एक जिम्मा दिया गया और देखिए कितनी बखूबी संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं कि इतनी दूर भी घर तक पहुंच गए हैं, गांव इलाकों तक पहुंच गए हैं। और ये देखिए ये हर घर में एक स्टिकर लगाया उन्होंने बाकायदा। ज्यादा हैरानी मुझे पता किस लिए हुई यहां पर। ज्यादा हैरानी इसलिए हुई, क्यों मैं राहुल गांधी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि ये हिमाचल कांग्रेस की सरकार है। यहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कहीं दिखता नहीं है इन दूर दराज के इलाकों में, लेकिन संघ का कार्यकर्ता देखो कहां कहां तक, एक एक घर तक पहुंच गया है पैदल चल के। कहां है कांग्रेस सेवा दल? क्या कर रहा है कांग्रेस सेवा दल? क्या कांग्रेस सेवा दल सिर्फ नाम के लिए रह गया है, या जो इल्जाम उन पर लगते हैं कि जो भी कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बनते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ टिकट हासिल करना होता है, चुनावी टिकट? आरएसएस का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को खड़ा किया गया था ना, कि आरएसएस जैसी संस्थाओं के मुकाबले में ये कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएगी, कांग्रेस की बात को लोगों तक पहुंचाएगी। कहां है राहुल गांधी जी, आपका सेवा दल कहां पर है? ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस हाईकमान को कि समूचे भारत में, मतलब दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी समूचे भारत में, हिंदी बेल्ट में खास करके आपके पास इकलौती सरकार है हिमाचल में। बाकी 2 सरकारें आपकी दक्षिण भारत में है, इकलौती सरकार है आपके पास। और 2 साल बाद यहां पर चुनाव है हिमाचल में, 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। और अगर विधानसभा चुनाव हार गए हिमाचल में तो आपके पास हिंदी बेल्ट में एक भी सरकार नहीं होगी। बीजेपी इसीलिए कांग्रेस से आगे हो जाती है कि बीजेपी, चलिए सिस्टम का जो है, सिस्टम का उसके पास एडवांटेज है, वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब चुनावी तैयारियों की बात आती है ना, तो वो कब से तैयारियां शुरू कर देती है सोचिए। हिमाचल में 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए और आखिरी 1 साल तो सरकार का चुनावी साल गिना जाता है, वो तो ऐसे निकल जाता पता भी नहीं लगता। और कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां भी नहीं पहुंच रहा जहां ये संघ का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। सेवा दल के लोगों को कहीं नहीं दिख रहा। मैंने यहां पर इस गांव में, इस पूरी पंचायत में, इस पूरे इलाके में इनफैक्ट लोगों से मैंने पूछा कि आपने कोई कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता आपके पास आते देखा है? तो बहुत से लोगों को तो कांग्रेस सेवा दल का नाम भी मालूम नहीं था। उन्हें तो मालूम ही नहीं कि कांग्रेस सेवा दल नाम के भी कोई, मुझसे कहा कि कोई तीसरी पार्टी है ये। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस की एक संस्था है, जैसे बीजेपी की आरएसएस है उसी तरह से है, कांग्रेस सेवा दल काम करती है। उन्होंने कहा हमने तो नाम भी पहली बार सुना है। कुछ बुजुर्गों से मैंने पूछा तो बुजुर्गों ने कहा कि हाँ, इंदिरा गांधी के ज़माने में होता था सेवा दल। उन्होंने इंदिरा गांधी के ज़माने का जिक्र किया। ये हाल है उस सेवा दल का जो कांग्रेस की एक टाइम पे सबसे बड़ी सब्सिडरी हुआ करती थी, सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था। आज सेवा दल नक्शे में कहीं नहीं दिख रहा। संघ का कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहा है। सुखू सरकार के आखिरी 2 साल बचे हैं। बीजेपी की तैयारियों में और कांग्रेस की तैयारियों में फर्क देख लिए राहुल गांधी जी। दोस्तों, बिहार में जो भी एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल पर मुझे नहीं मालूम आपको कितना भरोसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन इस एग्जिट पोल के दौरान इतना ज़रूर हो गया है कि कांग्रेस को शायद वो उम्मीद जो बिहार से थी, उस उम्मीद पे खरी ना उतर पाई है पार्टी। और इसलिए लगातार पार्टी ने बिहार के चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करने से पहले ही दूसरे राज्यों पर अपना फोकस शुरू कर दिया है।
जिसके दौरान कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है और एक अपॉइंटमेंट के मैं खास जिक्र करना चाहूँगा आज, वो है बीवी श्रीनिवास। जी हाँ, बीवी श्रीनिवास को गुजरात का सह प्रभारी बना के भेजा है राहुल गांधी ने। यूथ कांग्रेस के लिए बीवी श्रीनिवास ने क्या काम किया है ये किसी से नहीं छुपा है। बीवी श्रीनिवास वो शख्सियत है जो कोविड काल के दौरान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थे, सबसे ज़्यादा मदद करने वाले थे। और मैं कई बार, आपको पता होगा, अपने वीडियो में कई बार इस बात का जिक्र कर चुका था कि बीवी श्रीनिवास को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही, क्यों उस शानदार युवा नेता को वेस्ट किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने गुजरात उन्हें भेजा है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा भी जो नए सेक्रेटरीज बनाए गए हैं उसमें युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी की पसंद है, राहुल गांधी की टीम सारी की सारी उसमें दिख रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से कांग्रेस में अब राहुल गांधी का धीरे धीरे जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस जो है वो राहुल कांग्रेस के रूप में तब्दील होती जा रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन आप दिल्ली में बैठ के सेक्रेटरीज बना दीजिए, इंचार्ज बना दीजिए, जिला अध्यक्ष बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब हवाई नेता हैं। घर घर पहुंचना, जमीन पे पहुंचना, पंचायत मंडल बूथ लेवल पे पहुंचने वाला कार्यकर्ता कहां है? कांग्रेस इतना बड़ा तामझाम एक साथ नहीं खड़ा कर सकती, इसीलिए तो कांग्रेस सेवा दल है ना। यही काम यूथ कांग्रेस का है ना। चलिए, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मानते हैं कि युवाओं के साथ काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, ये सब को क्या जिम्मेदारी दी गई है? इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? ये लोग कहीं क्यों नक्शे में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये लोग कहीं काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैं सच में बताऊं, अगर राहुल गांधी के जितना भी अब तक उन्होंने पिछले 2 साल में जो बदलाव किया है, अगर कोई खड़ा दिखता है उनके साथ, तो मुझे हमेशा यूथ कांग्रेस के लोग खड़े दिखते हैं। यूथ कांग्रेस राहुल के साथ मुझे कंधे से कंधा मिला के खड़ी दिखती है, बाकी ना कांग्रेस दिखती है। ये तो छोड़ ही दीजिए, सेवा दल, मजदूर कांग्रेस, किसान कांग्रेस, हाँ एक और है, किसान कांग्रेस है। कांग्रेस का इकलौता संगठन है, मैं आपको बताता हूं, इकलौता संगठन है कांग्रेस का जो चुपचाप काम कर रहा है। किसान कांग्रेस चुपचाप काम कर रही है, जिस तरह से संघ के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि किसान कांग्रेस वहीं काम करती है जहां खेतीबाड़ी या किसानों से जुड़े ज्यादा मामले, जहां ज्यादा किसान है। शहरी इलाका हो गया या पहाड़ी इलाका हो गया, यहाँ किसान कांग्रेस एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। बात सही भी है। तो जब वो नहीं आ रहे यहाँ पर, तो कोई और भी नहीं आ रहा, तो फिर राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के जो मर्जी अपॉइंटमेंट्स कर ले। जीत जंग में कौन हासिल करता है? कौन जंग जीतता है? सेनापति तो सिर्फ लीड करता है ना, सेनापति निर्देश देता है। जंग जीतते हैं आपके सिपाही। आपके सिपाहियों में कितना दम है, आपकी सेना कितनी बड़ी है, ये तय करता है। और बिना सिपाहियों की, सेनापतियों की सेना बना के क्या करेंगे राहुल गांधी? मैं ये जरा जानना चाहता हूँ। संगठन सृजन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन संगठन सृजन के साथ ये भी तो देखिए ना कि सृजन ऊपर ऊपर ना हो, नीचे कब सृजन होगा? जहां 2 साल बाद आपको चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव में जाना है, इकलौती आपके पास सरकार है नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट हिंदी बेल्ट में, कंप्लीट हिंदी बेल्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, उस सरकार को बचाने के लिए इस वक्त कांग्रेस को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए थी। लेकिन मजे की बात देखिए, पिछले 1.5 साल से हिमाचल में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। 1.5 साल हो गया कांग्रेस में संगठन डिसमेंटल हुए हुए, संगठन ही नहीं है, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई और संगठन महामंत्री, कुछ भी नहीं है। 1.5 साल में कांग्रेस ऐसे राज्य में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही जहां उसकी सरकार है और 2 साल बाद चुनाव में जाना है। तो आरएसएस तो यही करेगा ना, बीजेपी यही करेगी ना जो मैंने आपको दिखाया। रास्ता खुला है, कोई रोकने वाला नहीं है। घर घर पहुंचकर अपनी बात बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ रख रहे हैं। जब यही सब करना है तो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बिहार के नतीजे, इसीलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस के जो जैसी उम्मीद है वैसे इसलिए नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ भी यही हुआ है।
ऊपरी मेकअप किया आपने, ऊपर ऊपर के तौर पर आपने बना दिया सब कुछ, लेकिन जिनको लोगों के बीच जाना था, निचले लेवल पे जिन्होंने काम करना था, वो कोई तैयार ही नहीं किए। अब वो तैयार नहीं किए तो लोगों को लगा कि कांग्रेस की हवा सिर्फ सोशल मीडिया और उसी के बीच रह गई, शहरी इलाकों तक रह गई, ग्रामीण इलाकों तक तो पहुंची नहीं। जब ग्रामीण इलाकों तक आपकी हवा, आपकी बात ही नहीं पहुंचेगी तो राहुल गांधी चाहे वोट चोरी का मुद्दा उठाए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे कोई और यात्रा करें, कोई फ़ायदा नहीं। वो संदेश वीडियोस में उसमें बन के सोशल मीडिया तक तो रह जाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचता। आज भी भारत इतना एडवांटेज नहीं हुआ कांग्रेस के लोगों, जरा ध्यान से सुनिए, इतना आगे नहीं बढ़ा है कि आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से या वीडियो बना देने से गांव देहात तक आपकी बात पहुंच जाएगी। सब देखते हैं मोबाइल, नो डाउट, लेकिन रील की तरह देखते हैं, मजे के लिए देखते हैं। विश्वास आज भी लोग उसी की बात पे करते हैं जो सामने आकर उन्हें समझाता है, जो हम खुद अपनी बात सोच के देखिए, हम किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो हमें टीवी या मोबाइल पे दिखता है या कोई जो हमसे सीधा संपर्क करता है, हमें उसकी ज़्यादा बात में दम लगता है। तो गांव देहात के लोग तो हमसे बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, कम दुनिया का उनके जानकारी होती है, तो वो सब करने की बजाय ऊपरी मेकअप करने से संगठन सृजन नहीं होगा। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था, इसलिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों से और राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए कि कांग्रेस सेवा दल कहाँ है। राहुल गांधी जी, एक नज़र इधर भी देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, बेहद ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।